पहला पत्रस। और हमने पिछले हफ्ते भी देखा था और इन अ वे हम कंटिन्यू करेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। भाई सब म्यूट पे कर दे, थोड़ी आवाज आ रही है। पहला पत्रस 2 अध्याय और 3 आयत। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप अपने वचन के अध्ययन पर आशीष दें और प्रभु ये हमारे लिए लाभदायक हो, हमारे प्राणों के लिए मन्ना हो और प्रभु हमारे जीवनों को आप बदलें, पवित्र करें और आपके दोबारा आगमन के लिए हमें तैयार कीजिए। और प्रभु आपको आदर और महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। हमने पिछली बार देखा था कि कुछ चीज़ों को प्रभु चाहता है कि हम उतार दें और हमने वो चीज़ें देखी थी। वो पहला पत्रस 2 अध्याय की 1 आयत में है, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, है ना, हमने इन 5 बातों को थोड़ा थोड़ा देखा था। वैर भाव, छल, कपट, ईर्ष्या और निंदा। कहता है इनको दूर करके विश्वासी को यत्न करना है और प्रभु की सहायता से, उसके लहू की सामर्थ से उन चीज़ों को दूर करना है। कहता है ये दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अर्थ यह है, वो कहता अगर ये चीजें तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, डाह है, निंदा है, वैरभाव है, कपट है, तो कहता ये दूर होना जरूरी है। कहता है जब ये दूर होगा तो इसके बजाय रादर तुम नए बच्चे जैसे दूध के लिए चिल्लाते हैं, रोते हैं, तुम भी प्रभु के उस वचन के निर्मल दूध के लिए लालसा करो, वैसी ही अभिलाषा करो, वैसी तुम्हें भूख प्यास हो। क्यों? इंग्लिश में इस तरह है, ताकि तुम उसमें बढ़ सको, ग्रो कर सको, दैट यू मे ग्रो देयर बाय। क्योंकि वचन, वो निर्मल वचन, वो पवित्र वचन तुम नहीं लोगे अपने जीवन में तो तुम बढ़ नहीं पाओगे। ये हमने पिछली बार देखा था। लेकिन उसके बाद तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। इंग्लिश में है, इफ सो बी यू हैव टेस्टेड दैट द लॉर्ड इज ग्रेशियस। इसको कैसे समझे? देखो, पत्रस ये कहता है कि तुम्हें नए बच्चे की तरह प्रभु के वचन के दूध की लालसा रखनी है, ताकि तुम आत्मिक जीवन में बढ़ सको, प्रभु की समझ में तुम बढ़ सको। और फिर तीसरी आयत आती है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया।
क्योंकि तुमने प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चख लिया। इंग्लिश में इस तरह से एक ही अर्थ है करीब, लेकिन इंग्लिश में होता है इफ सो। यहाँ पे जो अर्थ आता है कि अगर तुमने प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चखा है। दूसरा ये भी एक अर्थ आता है क्योंकि तुमने, जैसे हिंदी में लिखा। तो ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। अगर तुमने प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चखा है तो तुम इस वचन के दूध की लालसा करोगे। दूसरा वो कहता है तुम वचन के दूध की लालसा इसलिए करते हो क्योंकि तुमने प्रभु के अनुग्रह को चखा है। ये दो फर्क चीजें हैं। ये पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति प्रभु के वचन के दूध की लालसा करता है, एक नए जन्मे बालक की तरह, या कौन सा व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ता है। वही व्यक्ति जिसने प्रभु को व्यक्तिगत रीति से उसके अनुग्रह को चखा है। हम सोचते हैं कुछ लोग क्यों प्रभु में बढ़ते नहीं हैं, उनको वचन की भूख प्यास क्यों नहीं है। उसका कारण ये है कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के अनुग्रह को चखा नहीं है। प्रभु के अनुग्रह को चखने का अर्थ क्या है यहाँ पर? देखिए, मैं आयतें सिर्फ बता देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 21 से 23। और यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि अंताकिया की मंडली की शुरुआत होती है। ये पहली कलीसिया थी जो ज्यादातर अविश्वासियों से बनी हुई थी। और लिखा है, और यहोवा का हाथ, प्रभु का हाथ उनके साथ था और बहुत लोगों ने विश्वास किया और प्रभु की ओर फिरे। और ये समाचार यरूशलेम की कलीसिया के कान तक पहुंचा और उन्होंने बरनबास को भेजा कि वो अंताकिया तक जाए। और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर वो आनंदित हुआ और सबको उभारा और के यत्न के साथ दिल से प्रभु से लिपटे रहे। जब बरनबास अंताकिया पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। इसका क्या अर्थ है? उसने देखा कि कितने अन्य जाति उद्धार पा रहे हैं। जैसे यहूदियों ने उद्धार पाया वैसे ही अब अन्य जाति उद्धार पा रहे हैं। वो पवित्र आत्मा किन शब्दों में लिखता है? उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। और पतरस भी क्या कहता है? अगर तुमने प्रभु के अनुग्रह को चखा है, यानी एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है, प्रभु के अनुग्रह को चखा है, वो ही व्यक्ति इस वचन के दूध की लालसा रखता है, जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा दूध के लिए लालसा रखता है। वो व्यक्ति बच्चा नहीं है, वो व्यक्ति बच्चे की तरह गहरी लालसा रखता है, अभिलाषा रखता है, भूख प्यास रखता है। एक नए जन्मे हुए बच्चे को दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता आमतौर से। वैसे ही एक नए जन्मे हुए विश्वासी को जो वचन दिया जाता है वो वचन को एंजॉय करता है। उसको मीटिंग में बैठ के वचन सुनना अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे वो अपने आप बाइबल पढ़ना सीख लेता है, फिर बाइबल स्टडी करना सीख लेता है।
वो बढ़ता चला जाता है। देखिए जो वर्ड है ना, क्योंकि तुमने प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चख लिया है। अब चखना क्या होता है हमारे आम जीवन में? चखना तो ये होता है ना, हम चखते हैं कि ये मीठा है या बहुत मीठा है या खट्टा है, वो सिर्फ एक टेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड टेस्टिंग है, ये सेम वर्ड टेस्टिंग, जिसको ग्रीक में ग्योमा कहते हैं, यही वर्ड इब्रानियों 2 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु हम यीशु को देखते हैं जो मृत्यु के दुख के लिए स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया, आदर और महिमा का मुकुट पहना हुआ है, ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह से हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। टेस्ट डेथ फॉर एवरी मैन। इससे आपको एहसास लगता होगा या एहसास होता होगा कि ये चखना शब्द कितना गहरा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सिर्फ मौत को सिर्फ वैसे नहीं चखा जैसे हम कोई खट्टा मीठा या नमकीन चखते हैं, ऐसे नहीं। प्रभु ने प्रैक्टिकली उस, कह सकते हो, मृत्यु में उतर गया और मृत्यु के डंक को तोड़ा, मृत्यु को हराया। वैसे ही पतरस कहता है, अगर तुमने इस बात को चखा है कि प्रभु अनुग्रहकारी, या क्योंकि तुमने प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चख लिया, और ये सिर्फ एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही कह सकता है, मैंने प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चखा है। देखो, जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु ने मृत्यु के स्वाद को चखा हर एक मनुष्य के लिए, तो बाइबल ये भी बताता है उसने मृत्यु के डंक को तोड़ा। ये मैंने एक बार पहले बताया था कि जो कुछ टाइप की मधुमक्खियां होती है, वो उनका डंक पीछे होता है, और जब वो किसी व्यक्ति को या प्राणी को जब डंक मारती है, तो वो डंक उस व्यक्ति के शरीर में टूट जाता है और वो मधुमक्खी भी उसके बाद मर जाती है। तो एक तौर से जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिए और उसने हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा, तो मानो कि मृत्यु ने उसको डंक मारा, और उस डंक को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, और मृत्यु को ही प्रभु ने हरा दिया। ना 2 तीमुथियुस 1:10 बहुत अच्छी आयत है, मतलब सुंदर आयत है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 10 आयत लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अब ध्यान से पढ़े, जिसने मृत्यु का नाश किया। एक विश्वासी के लिए अब मृत्यु नाश हो गई है, मृत्यु का डंक अब आप पे नहीं चल सकता। जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन तथा अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, है ना।
पहले अंधकार था, मृत्यु था, लेकिन जब सुसमाचार आया, जब सुसमाचार की रोशनी आई, तो क्या चीज प्रकाशित हुई, क्या चीज हमारे सामने आई? जीवन और अमरता। तो इस प्रकार से प्रभु ने मृत्यु को चखा ताकि हम उसके अनुग्रह को चख पाए। देखिए, एक गीत है, पहले मैं इंग्लिश में बोलता जाऊंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। Had Christ 1,000 times been born in Bethlehem, अगर मसीह बेथलेहम में 1,000 बार भी जन्म लेता, but not in thee, thy sin would still thy soul condemn, अगर वो 1,000 बार बेथलेहम में भी जन्म लेता, परंतु तेरे दिल में जन्म ना लेता, तब भी तेरा पाप तेरे प्राण को दोषी ठहराता रहता, यानी तेरा प्राण फिर भी दोषी रहता। मसीह 1,000 बार भी बार बार जन्म लेता, लेकिन तेरे दिल में जन्म ना लेता, तो तेरा पाप वैसे ही बना रहता। दूसरा स्टैंजा है, Golgotha's cross from sin can never ransom thee, unless in thine own soul it should erected be. गोलगोथा का क्रूस यानी कलवरी का क्रूस तुझे पाप से कभी भी नहीं छुड़ा सकता, जब तक वो क्रूस तेरे दिल में ना खड़ा किया जाए। कलवरी का क्रूस तुझे कभी पाप से नहीं छुड़ा सकता, जब तक वो क्रूस तेरे दिल में खड़ा ना किया जाए। यानी इस अर्थ क्या है? मेरा व्यक्तिगत प्रभु के साथ रिश्ता। तो नया जन्म है वो व्यक्तिगत है। जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर हम पढ़ते हैं पहला पतरस 2 अध्याय और 4 से लेके 8 आए। लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे वो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। है ना। 4 से 8 आयत में बहुत हम पत्थरों के बारे में पढ़ते हैं, और आपको याद रखना है कि पतरस यहाँ पर जो विश्वासी तितर बितर हो गए थे, इसमें बहुत यहूदी भी जो तितर बितर हो गए थे, उनको ये पत्री लिखता है।
और यहूदियों के लिए जो मंदिर था ये बहुत ही, कह सकते हैं, उनकी आंख की पुतली के समान था यहूदियों। आज भी जो धार्मिक यहूदी लोग हैं उनको यही है कि हमारा ये तीसरा मंदिर कब बनेगा। सारी तैयारियां उन्होंने कर रखी है, उनका रात दिन यही होता है कि तीसरा मंदिर कब बनेगा। तो पतरस अब यहाँ पर उनको समझाता है कि जो पुराने नियम का मंदिर था, अब क्योंकि इज़राइल ने प्रभु की आज्ञाओं को, भविष्यद्वक्ताओं को और परमेश्वर के पुत्र को रिजेक्ट किया, तो प्रभु ने भी अब उस मंदिर को रिजेक्ट कर दिया। अगर आप मत्ती शायद 23 के एंड में पढ़ते हैं तो प्रभु ने उस मंदिर को छोड़ दिया और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक इज़राइल ये नहीं कहेगा धन्य है वो जो यहोवा के नाम में आता है। जब प्रभु महिमित आगमन में प्रकट होगा और जब इज़राइल रो रो कर पछताव करके उसे एक्सेप्ट करेगा, तब प्रभु वापस उस नए मंदिर में आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुलना आपको बताता हूँ। जैसे पुराने नियम का मंदिर पत्थरों से बना था, है ना, और ये पत्थर किसी दूर जगह काटे गए थे और फिर मंदिर की साइड पे लाए गए और फिर सीधा ये फिट कर दिए गए। कोई भी हथौड़े का, छैनी का, ठोक पीट का आवाज मंदिर के स्थान पर कभी नहीं आया। मैं सोचता हूँ ये भी एक प्रभु को आदर देने वाली बात थी। शांति में पूरा मंदिर बना और पहला राजा 6:7 में आप पढ़ सकते हैं कि ये पत्थर से बनाया गया और वो पत्थर किसी और स्थान में तैयार करके फिर यहाँ पर लाए गए। कोई भी हथौड़े, कुल्हाड़ी या लोहे के किसी भी औजार की आवाज वहां पर नहीं सुनाई दी गई। पहला राजा 5:17-18 में पढ़ते हैं कि राजा ने आज्ञा दी और बड़े बड़े पत्थर, महंगे पत्थर, खुदे हुए पत्थर ये उपयोग किए गए उस भवन की नींव के लिए। और पत्थर तैयार करके वो उन्होंने इस प्रकार से पत्थर और लकड़ी को तैयार करके उस भवन को बनाया। मैं एक डेटा देख रहा था कि बाद में जो हेरोड ने मंदिर बनाया, मतलब इसी मंदिर का एक, कह सकते हैं, डिग्रेडेड रूप था। तो उसमें एक पत्थर 46 फुट बाई 10 फुट बाई 10 फुट का था। 40 फुट समझ सकते हो कितना होता है? 46 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट। और उस पत्थर का वजन 415 टन था। सारे पत्थर इस साइज के नहीं थे, कुछ 39 फीट के भी थे और कुछ 36 फीट के भी थे। तो आइडिया लग सकता है सुलेमान के टाइम भी काफी बड़े पत्थर यूज हुए थे। तो पत्थर से कहना चाह रहा है कि पुराने नियम में पत्थर थे, अब तुम जीवते पत्थर हो। वो पत्थर निर्जीव पत्थर थे, तुम अब जीवते पत्थर हो। और उस मंदिर में कोने के सिरे का पत्थर उपयोग किया गया था। इस नए मंदिर में जो कलीसिया है, यहाँ पर कोने के सिरे का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर कई सारी टाइटल्स दिए गए हैं 4 से 8 आयत में। प्रभु को भी जीवता पत्थर कहा गया है, उसको चीफ कॉर्नरस्टोन, कोने के सिरे का मुख्य पत्थर कहा गया है। उसे वो पत्थर कहा गया है जिसको राजमिस्त्रियों ने रिजेक्ट किया और उसको एक ठोकर खिलाने वाला पत्थर कहा गया।
देखिए, जो कोने के सिरे का पत्थर होता है उसका क्या काम होता है? पहली बात तो ये पुराने आज आज ये ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती। पुराने समय में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी कि जो पूरी जो इमारत है वो इस कोने के सिरे के पत्थर पर उसका वजन टिकता था। यानी अगर वो पत्थर हटाया जाता तो क्या होता? पूरी इमारत टूट जाती। कोने के सिरे का पत्थर एक रेफरेंस होता था जहां से नाप लिया जाता था ताकि दीवारें सीधी खड़ी हो और बाकी सब दीवारें भी सही सही बन सके। तो एक तौर से पूरे इमारत में कोने का सिरे का पत्थर सबसे मुख्य पत्थर होता है। और ये एक बात मानी जाती है, जब सुलेमान का मंदिर बनाया जा रहा था तो पत्थर कहीं और बनते थे और फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे मंदिर तक, है ना। हेरोड के टाइम तो कई सारे बैल एक एक पत्थर को खींच के लाते थे। तो सुलेमान के मंदिर के टाइम उन्होंने क्या किया कि जो कॉर्नर स्टोन था, जो कोने के सिरे का पत्थर था, उसे पहले बना के भेज दिया और फिर बाकी पत्थर आते रहे। तो जब कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले थे तो ये बात कही गई कि कोने के सिरे का पत्थर कहाँ है, क्योंकि वो उनको पहले लगाना था। तो क्या हुआ था कि कोने के सिरे का पत्थर का जो शेप था वो थोड़ा फर्क था। तो लोगों ने सोचा अरे ये पत्थर तो गलती से आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को पहाड़ के ऊपर से खाई में लुढ़का दिया कि ये हमारे काम का नहीं है, ये कंफ्यूजन करेगा। लेकिन जब टाइम आया तो ढूंढने लगे, अरे कहाँ है कोने के सिरे का पत्थर। उन्होंने क्वारी को कहा कि पत्थर क्यों नहीं आया कोने के सिरे का पत्थर। उन्होंने कहा वो तो हमने सबसे पहले भेज दिया था। तब उन्होंने जांच पड़ताल करी, पता चला कि खाई में पड़ा हुआ है, उस पर घास फूस और वो हरी हरी लील लग गई है। तो ऐसे ही इज़राइल ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। जब वो आया, एक गरीब घराने में पैदा हुआ, एक बढ़ाई था, है ना, और साधारण से उसके चेले थे। उसने कभी कोई अपनी संसारिक महिमा या कोई ऐसी राजा जैसी महिमा प्रकट करने की कोशिश नहीं की। और इज़राइल ने क्या किया, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन बाइबल क्या कहती है भजन 118 में कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने इनकार किया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ। ये काम यहोवा ने किया है और हमारी आंखों में अद्भुत। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, देखो वो बादलों पे आता है और हर एक आंख उसको देखेगी और वो भी जिन्होंने उसको भेदा था, और पृथ्वी के कुल कुल उसके कारण रोएंगे। ऐसा ही आमीन। एक दिन आएगा कलीसिया के उठाए जाने के बाद, जब प्रभु यीशु अपने लोगों के साथ महिमा में लौटेगा, तब इज़राइल पहचानेगा कि अरे ये वही कोने के सिरे का पत्थर था जिसको हमने पहचाना नहीं, जिसको हमने रिजेक्ट किया, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा इसको क्रूस पर चढ़ा दो। हम नहीं चाहते ये हमारे ऊपर राज करे। लेकिन जिन्होंने प्रभु को चखा है, उसके अनुग्रह को चखा है, उनके लिए वो क्या है? उनके लिए लिखा है वो बहुमूल्य है। ही इज प्रेशियस।
आप सोचिए, अगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में ना होता तो हमारा जीवन कैसा होता? जीवन में आशा नहीं होती, आनंद नहीं होता, जो भी थोड़ा बहुत संसारिक आनंद आता वो थोड़े दिन में चला जाता। पतरस क्या कहता है? प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वो 10,000 में सुंदर है और वो सबसे सुंदर है। ही इज ऑल टुगेदर लवली। देखिए लिखा है वो ठोकर खाने का पत्थर है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि इजराइल का राष्ट्र इस पत्थर पे ठोकर खाया उन्होंने। वो चाहते थे कि एकदम महिमा में राजा प्रकट हो, लेकिन जब प्रभु एक दीन रीति से, एक नम्र रीति से तो चरनी में पैदा हुआ, मनुष्य का रूप धारण करके दास का रूप धारण किया, तो इजराइल ने इस बात पर ठोकर खाई और एक तौर से न्याय के रूप में ये उनके लिए नियुक्त किया गया था। वचन बताते हैं उन्होंने ठोकर खाई। लेकिन वही ठोकर का पत्थर हम अन्य जातियों के लिए क्या हुआ? स्टेपिंग स्टोन। उस पत्थर पे चढ़कर हमने परमेश्वर को पाया। दाऊद कहता है कि तूने मेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर किया। मत्ती 21:44 में लिखा है, जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो टूट जाएगा, परंतु जिस पर भी ये पत्थर गिरेगा वो चकना चूर हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। आज वो समय है जब एक पापी प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, एक सच्चे मन से, टूटे हुए मन के साथ, तो उसका उद्धार हो जाता है। जो भी इस पत्थर पर गिरेगा वो टूट जाएगा। लेकिन वो समय आएगा जो प्रभु यीशु फिर उद्धारकर्ता की तरह नहीं, एक न्यायी की तरह आएगा, और जिस पर भी वो पत्थर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। इट शैल ग्राइंड हिम टू पाउडर। डैनियल 2 अध्याय में 34 और 35 हम पढ़ते हैं। जब डैनियल नबूकदनेस्सर को स्वप्न समझाता है, नबूकदनेस्सर ने वो पूरी मूर्ति की प्रतिमा देखी थी अपने स्वप्न में। सिर सोने का था, है ना, छाती और हाथ चांदी के थे, है ना, फिर पेट और नीचे का हिस्सा वो शायद पीतल का था, और पैर और फिर उंगलियां लोहे, और फिर लोहे और मिट्टी की थी। और वो समझाता है ये कौन कौन से राज्य होंगे। पहले बाबुल होगा, फिर मादी फारसी का राज्य होगा, फिर ग्रीस यूनान का राज्य होगा, नेपोलियन का, और आखिर में रोम राज्य होगा। और फिर सबसे नीचे सब मिले जुले देश, डेमोक्रेसी होंगे भी लेकिन मिलेंगे नहीं। तो हम लास्ट समय में चल रहे हैं, लोहा और मिट्टी। लेकिन क्या हुआ? फिर एक पत्थर आया जो बिना किसी हाथ का कटा हुआ था, प्रभु यीशु जो कुंवारी से जन्मा। उस पत्थर ने आके उस मूर्ति को मारा और वो पूरा टूट गई, बन गई और आंधी में उड़ा दी गई। और वो पत्थर पूरी पृथ्वी पर एक राज्य बन गया। लिखा है
तूने देखा कि एक पत्थर जो बिना हाथ का कटा हुआ है, उसने आकर उस मूर्ति को पैर पर मारा, यानी आखिरी समय पर, जो पैर लोहे और मिट्टी के थे, और उनको तोड़ दिया टुकड़े टुकड़े में। फिर लोहा, मिट्टी, तांबा, चांदी और सोना, ये सब टुकड़े टुकड़े में टूट गए और गर्मी के समय के भूसे के समान हो गए, और आंधी ने उनको उड़ा दिया और उनके लिए कोई जगह नहीं पाई गई। और जो पत्थर जिसने उस मूर्ति को तोड़ा, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया और पूरी पृथ्वी पर भर गया। ये प्रभु यीशु का आने वाला राज्य है, 1000 वर्ष का, पूरी पृथ्वी पर होगा, इसी पृथ्वी पर होगा। और इसलिए पत्रस समझाता है कि तुम घबराओ मत, तुम एक परमेश्वर के विशेष प्रोजेक्ट में हो। वो मंदिर बना रहा है, तुम उसके जीवित पत्थर हो। और जब आखिरी पत्थर रख दिया जाएगा तो प्रभु खुद बादलों में इस मंदिर को लेने के लिए आ जाएगा। हम कुछ और थोड़े 5-10 मिनट विचार देख लेते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय और 9 आयत। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमने थोड़ा सा इस वर्ष से देखा था, लेकिन बेसिकली इसमें 4 बातें पत्रस कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजा के घराने के याजक हो, साधारण शब्दों में, पवित्र समाज हो और परमेश्वर के अपने लोग, और अंधकार से निकाले हुए हो, अद्भुत ज्योति में प्रवेश किया है ताकि तुम उसकी आराधना कर सको। चुना हुआ वंश हो। इज़राइल को हमेशा लगता था कि हम चुने हुए लोग हैं, इसलिए वो सामरियों को भी तुच्छ जानते थे, हमेशा अपने आप को अलग रखते थे, और था भी ऐसा। लेकिन प्रभु अब कलीसिया को कहता है तुम एक चुना हुआ वंश हो। प्रभु यीशु के विश्वासी चुने हुए वंश है। वो कहता है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इफिसियों 1:4 में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम बिना दोष और पवित्रता में, प्रेम में उसमें पाए जाओ। चुना क्यों है? बहुत पहले से चुना है, जगत की उत्पत्ति से। इसलिए चुना है कि तुम पवित्र और दोष रहित हो और उसके प्रेम में पाए जाओ। पुराने समय में प्रभु उस तंबू के द्वारा या मंदिर के द्वारा इज़राइल के बीच में वास करता था, जो चुना हुआ वंश था। आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इस कलीसिया में, इस चुने हुए वंश में वास करता है। हमने जो राज पदधारी याजकों का समाज हमने ऑलरेडी देख लिया। तीसरा है पवित्र प्रजा, होली नेशन। पवित्र शब्द क्या है? उसका अर्थ है अलगाव वाली प्रजा। क्या हमारे जीवन में अलगाव है? गिनती 23:9 में जब बलाम ने इज़राइल के उन लाखों लोगों को देखा, उन तंबुओं को देखा
तो उसके मुंह से क्या शब्द निकले? प्रभु ने क्या शब्द उसके मुंह में डाले कि मैं चट्टान की चोटी से उसको देखता हूं और पहाड़ों से उसको देखता हूं। देखो ये लोग अलग रहेंगे और जातियों में इनकी गिनती ना होगी। देखो ये लोग अलग रहेंगे और जातियों में इनकी गिनती ना होगी। आज भी यहूदी लोग अलग देखे जाते हैं और गिने जाते हैं। आप किसी यहूदी को देखें, अगर जो धार्मिक यहूदी है, उसको देखकर ही पता चल जाता है ये यहूदी है। वो शर्माते नहीं है अपने पहनावे से। वो ऐसे लोग हैं जो अलग रहेंगे और जातियों में इनकी गिनती ना होगी। प्रभु ने हमें आत्मिक रीति से ये पदवी दी है, पवित्र समाज, कि हम संसार में घुले मिले ना पाए जाए, संसारिक बातों में घुले मिले ना पाए जाए, परंतु हमारा एक सेपरेट स्टैंड हो, एक हमारी सेपरेट अलगाव की पहचान। चौथा वह कहता है परमेश्वर के अपने लोग, परमेश्वर के अपने लोग। पौलुस प्रेरितों के काम 27 अध्याय में कहता है, परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। उस जहाज में वो लोगों को बोलता है कि आज रात मुझे एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और वो मेरे साथ खड़ा हुआ और उस परमेश्वर ने जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसने उसको भेजा और मुझे बताया। तो वो कहता है जिसका मैं हूं, गॉड हुज आई एम। पत्रस यही कहता है, तुम जो परमेश्वर की निज प्रजा, तुम अब उसको बिलोंग करते हो। कुरिन्थियों में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपना खून देकर तुम्हें खरीदा है, इसलिए अब तुम उसकी प्रॉपर्टी हो। इसलिए तुम्हारी आत्मा और देह से उसकी महिमा करो। अब तुम अपनी तरह से अपनी आत्मा और देह का उपयोग नहीं कर सकते। अब तुम प्रभु की प्रॉपर्टी हो। और दस में वो कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे और अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। ये बेसिकली पतरस होसिया की पुस्तक से कोट करता है। जब प्रभु क्रोधित होता है तो होसिया में कहता है, अब से तुम मेरे लोग नहीं होंगे। और इसलिए उस बच्चे का नाम लोआमी दिया जाता है, यानी ये मेरे लोग नहीं हैं और मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं। होसिया 1:9 में। और फिर 2:23 में प्रभु फिर कहता है, लेकिन फिर मैं जिस पर दया नहीं की थी उस पर दया करूंगा, और जो मेरे लोग नहीं थे उनको कहूंगा तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे तू हमारा परमेश्वर। तो पतरस इनको कहता है, अब जब तुम मसीह में आ गए हो, अब वो दूरी चली गई। अब वो कहता है कि जो मेरे लोग नहीं थे अब वो मेरे लोग हैं, जिन पर दया नहीं हुई थी अब उन पर दया हुई। और आखिर में हम 11 आयत पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अब पतरस कहता है कि जब तुमने नया जन्म पाया है, तुम्हें वो वचन की भूख प्यास है, तुमने प्रभु को व्यक्तिगत रीति से पहचाना है, चखा है कि वो अनुग्रहकारी है, तुमने डाह, वैरभाव, मक्कारी, निंदा ये सब उतार दिया है ना। अब तुम जानते हो कि तुम उस प्रभु के बड़े मंदिर के, इमारत के बनने के और प्रोजेक्ट के हिस्से हो।
तो एक चीज अपने मन में बसा के रखो कि तुम क्या हो, परदेसी और यात्री। और वो संसारिक और शारीरिक अभिलाषाएं जो तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है, उससे बचे रहो। और वो ये क्या कहता हूं कि तो मैं विनती करता हूं। पतरस यहां पर विनती करता, वो आज्ञा भी तो दे सकता था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम देखते प्रभु विनती करता है, वो हमारे भलाई के लिए कहता है, तू मान जा। अपने आप को परदेसी और यात्री समझ। परदेसी कौन होता है? जो बाहर के देश से आता है, वहां का वो नागरिक नहीं होता, उसकी भाषा भी फर्क होती है और उसको मालूम है मुझे अपने देश वापस जाना है। पतरस कहता है तुम परदेसी हो। दूसरा वो कहता है अपने आप को यात्री समझो। यात्री कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। एक विश्वासी भी एक यात्री है, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, जहां से वो उसने यात्रा शुरू करी अभी वो वहां नहीं है, जहां उसको पहुंचना है वो अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है। वो जहां पर है वहीं पर है, आगे बढ़ रहा है। ये यात्री की परिभाषा है। हमें याद रखना है एक मसीही विश्वासी यात्रा में, जैसे एक पुराना इजरायली 40 वर्ष की यात्रा में रहे। देखो आखिर में इब्राहिम और लूत का हम जब कहानी सुनते हैं, सोचते हैं, तो आपको मालूम है कि जब इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में, गडरियों के बीच में टंटा हुआ, इब्राहिम ने लूत से कहा तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ चला जा, मैं उसके विपरीत डायरेक्शन में चला जाऊंगा। और क्या हुआ? लूत ने वो हरी हरी चराई चुनी कि मेरे जानवरों को बहुत अच्छा घास मिलेगा, और सोदोम की तरफ उसने अपने तंबू को, अपने निवास स्थान को उस दिशा में किया, और फाइनली वो सोदोम में सेटल हो गया। सोदोम के ही फाटक पर, मतलब उन दिनों नगरों के फाटक पे ही सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थी वो बनती थी। तो पढ़ते हैं सोदोम के फाटक पर लूत बैठता था, यानी वो एक अफसर भी बन गया, शायद कोई वकील बन गया। लेकिन इब्राहिम हम देखते हैं वो एक यात्री और अजनबी ही रहा, परदेसी ही रहा। जिस दिशा में वो गया वहाँ उतना घास नहीं था, लेकिन प्रभु ने पूरा किया उसको। लेकिन आपको मालूम है जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ राजाओं ने सोदोम पर हमला किया और लूत को बंधुआ बना के ले गए, औरों को भी ले गए, सामान भी लूट के गए। तो लूत उसमें बंधुआ था। अब लोगों को मालूम था कि ये इब्राहिम का भतीजा है, तो वो लोग इब्राहिम को बताने आए। इब्राहिम भी एक बड़ा सामर्थी व्यक्ति जाना जाता है, बहुत सारे नौकर चाकर थे, कुछ युद्ध के लिए ट्रेन भी थे। तो आपको मालूम है क्या लिखा है उत्पत्ति 14 अध्याय की 13 आयत में? और एक छिपकर उस इब्रानी इब्राहिम को बताया। सिंपल में ट्रांसलेट किया है, एंड देयर केम वन दैट एस्केप्ड एंड टोल्ड Abraham the Hebrew। इब्रानी इब्राहिम को बताया, या इब्राहिम जो इब्रानी था। और जो इब्रानी शब्द है इसका ओरिजिनल अर्थ है द वन फ्रॉम बियॉन्ड,
जो उस पार से आया है या जो परदेसी है। इब्राहिम जीवन भर इसी दर्शन में और इसी पहचान में रहा कि वो परदेसी। इसलिए इब्रानियों 11 में भी लिखा है, वो उस नगर का इंतजार करता था जिसकी नेव है, इसका बनाने वाला और रचना वाला परमेश्वर तुम है। और पतरस कहता है, तुम ध्यान रखना ऐसी सारी शारीरिक अभिलाषाओं से जो तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है, बचे रहो। शारीरिक पापों से बचे रहो, बहुत खाने पीने में लौलीन रहने से बचे रहो। आजकल फैशन होता है फूडी होना। विश्वासी को फूडी होने की आवश्यकता नहीं है, पेटू होने की आवश्यकता नहीं है, और आलसियों की तरह सोते रहना और बिस्तर पर करवट लेना, जैसे बाइबल हमें नीति वचन में वार्न करती है। ये सब वो चीजें जो हमारे आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। बड़ी अभिलाषा है कि मैं बहुत धन इकट्ठा कर लूं, बड़ा प्लानिंग के धन इकट्ठा कर लूं। काम तो हमें करना है, हाथों का काम करना है, जॉब करनी है, जो भी प्रभु ने व्यापार दिया है वो करना है, लेकिन ये हमारा स्वप्न नहीं है। और दोस्तों, पार्टी, ये सब चीजें हमें इस यात्री बनने से, परदेसी बनने से हमें रोकती है। ये हमारे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, ये हमारे चाय का प्याला नहीं है, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। और जो विश्वासी ऐसी चीजें करता है वो सिमसोन की तरह उसके बाल कट जाते हैं और उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। प्रभु हमारी सहायता करे। और आप जब भी समय मिले फिर से पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 11 पढ़ें। स्मरण रखें कि हम ऐसी सारी बातों से बचे रहें, भागे, जो हमारी आत्मा से युद्ध करके हरा देती है। और तुम प्रभु की चेतावनियों को टेक टू हार्ट, दिल तक ले उसको। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। जी शुरू प्रार्थना करें।